2022 ख़त्म होने को आ रहा है और इसकी आखिरी रात 31 दिसंबर को जब 12 बजेंगे तो उसके बाद शमसी ईसवी कैलेंडर के मुताबिक नया साल 2023 शुरू होगा। और क्योंकि दुनिया पर अब वेस्ट का गलबा है और उनका एक फंक्शन है, साल नया शुरू होने के तौर पर वो मनाते हैं और उसे हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर मनाना उन्होंने शुरू किया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। काफ़ी सारे लोग पूरी दुनिया में ये नया त्यौहार मनाते हैं। क्या इसका मनाना हराम है, गुनाह का काम है, या ये किसी मज़हब की अलामत है, किसी मज़हब कोई मज़हबी त्यौहार है? क्या है इस बारे में? हैप्पी न्यू ईयर जैसा कि मनाया जाता है, ये किसी मज़हब का मज़हबी त्यौहार नहीं है। इस लिहाज से ये किसी की मुशाबहत तो नहीं बनती, क्योंकि मुशाबहत जिसकी इस्लाम ने ममानियत की है वो मज़हब की किसी की मुशाबहत इख्तियार करना उसको मना किया गया है। लेकिन अगर किसी इलाके का कोई रस्म व रिवाज है जिसमें मज़हब का कोई अंसर शामिल नहीं, तो इस्लाम उन चीज़ों को मना नहीं करता। लेकिन क्या हैप्पी न्यू ईयर मनाना इस तरह जिस तरह के मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है? रात के 12 बजे उसके बाद ये फंक्शन समझो शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें चिरागा होते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, फायरिंग होती है, हल्ला गुल्ला होता है। इसमें कुछ कुबाहतें हैं जिसकी वजह से ये एक मुसलमान के लिए बेहतर नहीं है कि इसको इस तरह मनाए। पहले नंबर पर कि इस्लाम में ये बात अच्छी नहीं समझी जाती कि बंदा इतनी रात फजूलियात के लिए जागता है। इस्लाम में बेहतर ये समझा जाता है मुसलमानों के अंदर कि बंदा इशा की नमाज पढ़कर जल्दी जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठे फजर की नमाज के लिए। लेकिन जो लोग सारी रात इस त्यौहार में लगे रहते हैं उनको सुबह जागने की फुर्सत नहीं होती अक्सर, और वो नमाज से गाफिल हो जाते हैं। दूसरा, इस रात पैसे का काफ़ी ज़िया होता है। चरागा में, पटाखे में, फायरिंग में काफ़ी सारा रुपया ज़ाय होता है जिसकी इस्लाम ने फजूल खर्ची की ममानियत की है। तो दूसरी बात ये हो गई कि एक बंदा फजूलियात में जाकर अपना वक्त ज़ाय करता है, दूसरा अपने पैसे का ज़िया करता है। तीसरे नंबर पर अक्सर जगहों पर यह होता है कि मर्द व ज़न का, औरतों और मर्दों का इख्तलात होता है, ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। चौथे नंबर पर जब बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और काफ़ी ट्रैफिक होती है, फायरिंग होती है, तो काफ़ी सारी जानों का ज़िया होता है। कोई शख्स इस मौका पर उसकी मौत वाक़ हो जाती है इसी फायरिंग की वजह से या किसी वजह से। अक्सर वाक़यात आते रहते हैं पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाक़यात हो ही जाते हैं इस तरह के। तो इसके अंदर ये काफ़ी सारी कुबाहतें हैं जो इस्लाम पसंद नहीं करता। इस्लाम इन बातों से मना करता है कि कोई अगर किसी इलाके का कोई त्यौहार हो जिस पर मजहबी रंग गालिब ना हो, या इलाके का कोई मामला हो जिसमें मज़हब का कोई अमल दखल ना हो, तो वो हराम नहीं होता। लेकिन उसके अंदर कोई हराम चीज़ें शामिल ना हो। वैसे तो वो मजहबी नहीं है,
इसलिए किसी कौम की मुशाबियत नहीं है, वो किसी शिर्क या बिदअत के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर जो ये बाकी को बहाते हैं इनको इस्लाम पसंद नहीं करता, इस्लाम इनको सख्ती से मना करता है। तो इनको बहाते की वजह से बेहतर है कि बंदा इस रात इस फंक्शन को ना मनाए। और तीसरे नंबर पर यह बात है कि हैप्पी न्यू ईयर कहना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, मुबारक देना यानी दुआ देना एक दूसरे को। तो दुआ तो वैसे तो बंदा एक दूसरे को दे सकता है, लेकिन दुआ क्योंकि एक इबादत के ज़ुमरे में भी आती है, तो इन मौक़ों पर नया साल शुरू होने पर दुआ देना, वैसे दुआ देना किसी को ये जायज़ है, लेकिन नया साल शुरू होने पर ख़ुसूसी तौर पर दुआ देना ये इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। और तो और बात कि साल का पहला महीना जो शुरू होता है, इस्लामी पहला महीना मुहर्रम है, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साल शुरू नहीं होता था, पहला महीना कोई नहीं होता था साल का। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी साल का पहला महीना कोई नहीं था। ये तो बाद में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक मजबूरी के तौर पर कि लोगों को कैसे पता चले कि कौन से साल किस महीने में क्या काम किया था, जब तारीख के जब मामलात की बात चलती थी तो पता नहीं चलता था। इसलिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये फैसला किया गया कि साल को इस तरह तकसीम किया जाए कि साल का एक पहला महीना हो मुहर्रम, और इस तरह साल मुहर्रम से शुरू किया जाए तो पता चला कि कौन से साल के महीने में, रजब महीने में फ़लाँ काम हुआ था, किस साल हुआ था, ये पता चल सके। तो ये तो जब साल की इब्तदा होती ही नहीं थी, तो ये कैसे होता कि कोई किसी को नए साल की मुबारकबाद देता। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा मुबारकबाद खुद ना दे। पिछले हमारे बुज़ुर्ग असलाफ तो यही कहते रहे कि हम किसी को मुबारकबाद तो नहीं देते, अगर कोई पहल कर दे तो फिर उसका जवाब, क्योंकि दुआ है, उसका जवाब दे सकते हैं। शुरू में मुबारकबाद देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई कह दे, पहले आपको दुआ दे दे, तो उसके बाद आप भी उसको वापसी दुआ दे सकते हैं।